नांदेड़ शहर के माल टेकड़ी के करीब सर्वे नंबर 160 गट नंबर 2 अराजी के बारे में अदालत ने फैसला दिया था। इसके बाद लोगों ने 30 साल कबल वहां से प्लॉट खरीदे और जमीनात अपने नाम की, लेकिन इस दौरान कुछ इंतजामिया के अफराद वहां आकर गिनती के नोटिस दिए बगैर इन प्लाटों की अपने अंदाज में गिनती कर रहे हैं और उन पर कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें प्लॉट मालिकीन की जानिब से की जा रही है। मुतासर अफराद ने यासिन मलिक खांडा पर इल्जाम लगाया कि वो TLR की मदद से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासर अफराद ने इस मामले में इंसाफ का मुतालबा किया है और जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जमीन मालिकीन की ये भी शिकायत है कि 7/12 पर बाज़ाब्ता उनका नाम होने के बावजूद उन्हें जमीन के मालिकाना हक से दस्तबरदार करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में मुताल्लिका फरीकैन से भी राब्ता करने और उनका मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश की गई, ताहम उन्होंने अपनी सफाई में कैमरे के सामने किसी भी तरह का बयान देने से इनकार किया है। सर्वे नंबर 160 का गट नंबर 2 गिनने का कोर्ट से ऑर्डर्स हुए थे TLR को, तो वो लोगों ने नोटिस वोटिस कुछ दिए ही नहीं, ना प्लॉट वालों को दिए ना ही पड़ोसी को दिए, और उसके बाद आके ज़मीन मनमानी तरीके से गिन के दादागिरी करके 4 लोग जमा करके ला के जो है किसी को नोटिस नहीं देते हुए ज़बरदस्ती 30 फीट कम से कम 9 मीटर का गैप उधर छोड़ के, 1 नंबर में 9 मीटर का गैप छोड़ के 2 नंबर में घुस के 3 नंबर की तरफ सरक गई है। और अब बता रहे सब सही जगह, TLR वाले को भी बोल रहे कि भाई सही गिनती करके, तो नहीं वो वहाँ आ रहा, तो वो ज़मीन किसकी है बची हुई 9 मीटर जो छोड़ रहे हैं आप, वो किसकी है? तो बोले वो हमको नहीं मालूम, तुम क्या करना है कर लो बोले उसका। और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ है और हट दर में करके नहीं तुम कोर्ट में जाओ, हमको नहीं मालूम, ज़बरदस्ती जो है लोगों के प्लॉटों पे कब्जे कर रहे हैं। 30 से 40 प्लॉट है, मेरा तो नहीं है उसमें, मेरा बाजू है, मैं तो शो है मेरे उसके बीच में। नोटिस वगैरह कुछ आई? नोटिस मुझे कुछ नहीं है, गिनती के नोटिस नहीं दिए, खाली गिनती पॉइंट की नोटिस है 3 बार, 1 बार थाने से, 2 बार डेट बदल के TLR से, और गिनती के नोटिस दिए ही नहीं। तो बाद में मैं भी पूछा भाई गिनती के नोटिस कहाँ है, मुझे तो गिनती के टाइम पे अगर बुलाते तो ये वादा नहीं होता। तो नहीं बोले वो दिए थे तुम कुछ, हमको नहीं मालूम, तुम वहाँ कोर्ट में पूछो बोल रहे हो। ये प्लॉट नंबर वो पूछो। अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे करने का आगे का ये है कि भाई जो भी है ये जो गलत हो रहा, कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए कि भाई ये सब सही करके दो बोल के, लेकिन ये जो है क्या मैनेज करे क्या नहीं वो नहीं मालूम पता मुझे, लेकिन वो जो है गलत गिनती करके दे रहे, तो गिनती सही होना, वो ज़मीन की गिनती सही होना, और बाकी जो भी प्लॉट वाले हैं उनके इसमें पाइल्स मार दिए ज़बरदस्ती पुलिस के सामने खड़े करके। पुलिस वाले खाली प्रोटेक्शन को है, पुलिस वाले नहीं बोल रहे पाइल्स मारो, लेकिन उनके जोर पे और 4 7/12 में नाम है, पन कोई नोटिस है ही नहीं। प्लॉट अभी जैसा पीछे था अभी आगे होगा रास्ते में होगा, कल को टंडी उखाड़ के फेंक दिए तो हम कहाँ जाना, कभी आगे कभी पीछे हो जा रहा। हमको हमारा प्लॉट है पीछे वाले की जगह है, पीछे वाले बोल रहे कि हमारा आगे है, तो आगे वाले कहाँ जाना? भाई सर्वे नंबर पूरा, सर्वे नंबर 160/2 160/3 में हमारा प्लॉट है, प्लॉट नंबर 7/12 रजिस्ट्री सब है। जो अधिकारी है उनसे पूछे कि आपने ये क्या कर रहे बोल के? ये तो वो सरकारी गिनती बता रहे, तो अभी हमारा रोड पे प्लॉट ला ले रहे, तो अब रोड के बीच में टंडी है। पेपर बताया आपको? पेपर देखे आपने? पेपर नहीं देखे अभी। 30 से 40 साल पुरानी प्लाटिंग है, यहाँ मेरे भाई का प्लाट है, 7/12 में नाम है, सब है, 30-40 साल प्लाटिंग है। फिर उसके बाद जो रोड है यहाँ 2-3 घर भी बन गए ले। ये जो गिनती हो रही है TLR ऑफिस से, ये लोग आए अपने अपने दिल से, ना पूरा सर्वे गिन के उसमें से सर्वे 160/2 निकालना था इनको, इन्हों पूरा सर्वे नहीं गिने और डायरेक्ट 160/2 ये 6 बोल के आ गए। ये कैसा होता? जबकि आपको पूरा 160 गिनना पड़ेगा, उसमें /1 अलग करना पड़ेगा, 2 अलग करके 3 अलग करना पड़ेगा। उसके पास इनकी बाउंड्री फिक्स करते करते आपको 160/2 गिनो। हमको गिनती से कोई एतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल गिनती करो, जिसकी जगह है उसको जाना, हमारा नुकसान नहीं होना। हमारी ये है कि नहीं, कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि ये गिनती को आप डबल से एक बार कराओ। मेरा एक प्लॉट है 24 नंबर, जो 2011-2012 में मैंने लिया था। मैंने उसको अभी तक कुछ किया नहीं था, टंडी वगैरह जो पहले की थी वही थी। अभी उस प्लॉट के ऊपर सामने वाले जो है अपोजिशन जिनका है अजमेर वाला, वो लोग गिनती कर रहे और आधा मेरे प्लॉट में जा रहे हैं। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि मुझे मेरा प्लॉट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। रेलवे ब्रिज के बाजू में गट नंबर 160/1/2/3 हाँ, ये टुकड़ेबंदी जो है TLR ऑफिस ने दिया हुआ है, तो इस वजह से जो है एक 160/2 में जो है ये बाजू अजमेर वाला यांची ज़मीन है, तो इनका कहना है कि भाई हमारी ज़मीन है,
तो इस हिसाब से अगर तुम्हारा है तो तुम तुम्हारे हिसाब से गिनती लो, और बाकी लोगों के जो प्लाट है गोरगरीब लोगों ने लिए वाले प्लाट है, ये जो है 160/2 जो अजमेर वाला है, ये जो है पैसों का धाक बता के पुलिस प्रशासन को, TLR ऑफिस को मैनेज करके जो है ना यहाँ पर जो है अनधिकृत जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा प्रशासन TLR ऑफिस से ये गुजारिश है कि जो है जल्द से जल्द इसकी जो है ना दखल ले, और जो है ना दखल लेके जो बाकी लोगों का जो मसला है, सार्वजनिक मामला, यहाँ किसी एक का प्लॉट नहीं है, गोरगरीब लोगों के प्लॉट है यहाँ पे, और जो सार्वजनिक लोगों का जो मामला है उसका जो है ना उसका जो है इंतज़ाम करे। और TLR ऑफिस के मेन ऑफिस से सर से ये गुजारिश है कि जो उन्होंने यहाँ पर आके खुद आके जो है ना गट नंबर 160/1/2/3 ये जो टुकड़ेबंदी है, इसको जो है ना जैसा भी शासन के नियम में है सबको जो है ना बराबर से जो है प्लाट जो है देना, ये हमारी गुजारिश है। और ये मेरा अकेले का मामला नहीं है, सबका मामला है, और उनका अकेले का मामला है। उन्होंने जो है ना पैसे वाले लोग हैं, इसलिए जो है ना सबको मैनेज करके हर ऑफिसर को, SP को जो है ना जो भी पुलिस प्रशासन को, शासन को मैनेज करके जो है ना उन्होंने काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि जो है साहब ने जो है हमारे लोगों का भी सुन के जो है ना जो भी है हक में जो है नियम के हिसाब से हमारा जो है ना फैसला करना। अभी जो पाइल्स मारे जा रहा है उसको रोके आपने या नहीं रोके? उन्होंने रोका या नहीं, हमने रोके। हमको जो है ना अभी जो पाइल्स मारे थे इसके लिए कोई किसी आजू बाजू वाले को नोटिस नहीं है। नियम में ये है कि जहाँ पर भी TLR ऑफिस की जो है पोर्ट हिस्सा मोजनी है, मोजनी के लिए जो भी कार्रवाई होती है तो आजू बाजू वाले को नोटिस दिया जाता है। तो इन्होंने बगैर नोटिस के जो है आके अनधिकृत जो है ताबा ले रहे इन्हों, लेकिन बता रहे कि कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर ऐसा नहीं रहता। कोर्ट का ऑर्डर ऐसा रहता है कि भाई आजू बाजू वाले को माहिती देना, उसको नोटिस देना, फिर उसके बाद जो है आप जो है आगे कार्रवाई करना। तो ये किसी को नहीं मालूम होते हुए जो है ना इन्होंने दिए, तो कलेक्टर ऑफिस से ये भी गुजारिश है कि इस चीज़ की जो है दखल लेके बाकी लोगों को इंसाफ दे। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक के बाद अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी अपने फैज़ को आम करने की कोशिश में लगा हुआ है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ ने भी अखलाकी कदरों का लिहाज रखते हुए मियारी तालीम का एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया है। हाल ही में शाहीन एकेडमी नांदेड़ का नया कैंपस वागी रोड हस्सापुर में मुंतकिल किया गया है। निहायत खुशगवार माहौल में आला तालीम याफ्ता और बासलाहियत असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं दर्स व तदरीस के फराइज। मेडिकल कोर्सेज में दाखिला पाने की ख्वाहिश रखने वाले तुलबा के लिए चलाई जा रही है नीट और JEE क्लासेस। तलबा व तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस। सभी तालिबात के लिए पर्दे का है खुसूसी इंतजाम। गैर मकामी तुलबा के लिए हॉस्टल की भी है बेहतरीन सहूलत। हॉस्टल में क़याम व तआम का भी किया गया है नज़्म। मकामी तुलबा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी किया गया है नज़्म। AICU की मदद से तुलबा के लिए मुश्किल लगने वाले सवालात को भी किया जाता है हल। इंशाअल्लाह इस साल से 8वीं, 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं, जिसमें फाउंडेशन के साथ साथ NTSE और ओलंपियाड की भी तैयारी कराई जाएगी। वाजिबी फीस पर दाखिलों का सिलसिला जारी है। महदूद निशस्तें, जल्द राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।